रेलवे जीके महारथी चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक का अध्याय 4 भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में रेलवे में पूछे गए हैं सारे एनसीईआरटी बेसिस पर हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ते हैं और आगामी रेलवे की परीक्षाओं में अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? भारत में भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33%। पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापी ऊर्जा के लिए। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पोरबंदर से। किससे जोड़ता है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन द्वारा। अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? हेमेटाइट अयस्क, लौह अयस्क निकाला जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022-2023 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 2022-2023 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। संताप मंडल किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? संताप मंडल किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? तो क्षोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य स्थित है। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व है वह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। किस ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है किस ऋतु में होती है? शरद ऋतु में। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मीशम से हुई है। यह किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य है? मौसम के। जो मीशम है अरबी शब्द है, किसके समतुल्य है शब्द? मौसम के। मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? तो मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम। मालदीव का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ माह पूर्व मालदीव के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने ज़िले थे? तो कुल कितने ज़िले थे 2011 की जनगणना के अनुसार 640 ज़िले थे भारत में। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थित किया गया था? तो चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। शेषांचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो शेषांचलम बायोस्फीयर है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया? जो राउरकेला था वह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। किसका संबंध किसी हिमनदी स्थल रूप से है? किसका संबंध किसी हिमनदी स्थल रूप से? तो हार्न का संबंध किसी हिमनदी स्थल रूप से है। वायुमंडलों की परतों का सही क्रम क्या है? वायुमंडलों का परतों का सही क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिमंडल। वायुमंडलों की परतों का सही क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, बहिमंडल। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं छोस मताप। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, माँ से मध्य मंडल, ता से तापमंडल, बा से बहिमंडल। छोस मताप। मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम क्या है? मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम क्या है? लदांग। क्या है? लदांग।
फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे पदार्थ की परत से ढकने के लिए किस शब्द की व्याख्या करता है? पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकने के लिए किस शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग। क्या कहा जाता है? मल्चिंग। जीटी द्विवार्त के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र कहाँ है? जीटी द्विवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है? पश्चिमी घाट में। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है? अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है? जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है उसे कहा जाता है मलोका। क्या कहा जाता है? मलोका। जो छत की तिरछी खड़ी ढाल मतलब इस तरह से छत जो होती है तिरछी ढाल, उसको मलोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलोका बोलते हैं। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जो हिमालयन यू नामक औषधि पौधा है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। लीखा पानी हिमनद कहाँ स्थित है? लीखा पानी हिमनद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। लीखा पानी जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चाप झील ऑक्सबो पाई जाती है। जो चाप झील ऑक्सबो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में। कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जो चक्रवात होते हैं मानसून सीजन में, वह 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। किसके मध्य चक्रवात सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं? 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। एशिया में सबसे बड़े खारे पानी का लगून कौन सा है? तो एशिया में सबसे बड़े खारे पानी की लगून कौन सा है, जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो चिल्का। कौन सा लगून सब खारे पानी का एशिया में सबसे बड़ा? वो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह है। तो भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। 1824 में जेम्स प्रिंसप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? 1824 में जेम्स प्रिंसप ने भारत के किस राज्य में जनगणना की थी? तो कहाँ की थी? इलाहाबाद में। अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है? रायोलाइट। क्या है? रायोलाइट। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा हैं? आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हिमालय पर्वत उपमहाद्वीप की रक्षा करके एक प्रभावी जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। जो हिमालय पर्वत है वो उपमहाद्वीप की रक्षा करके एक प्रभावी जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो जो हिमालय पर्वत है, तो हम लोग जानते हैं कि वो ठंडी उत्तरी जो हवाएं होती हैं उत्तर से आती हैं, जैसे चाइना की ओर से, तो उसको क्या करती हैं? हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं उसको रोक लेती हैं। ये हिमालय, इधर चाइना है। चाइना की ओर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, प्रवेश करती हैं भारत में, तो उसको ठंडी हवाओं को रोक लेती है। कौन सा वन प्रकार हिमालय की तलहटी में पाया जाता है? तो कौन सा वन प्रकार हिमालय की तलहटी में पाया जाता है? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक। कौन सा भारत में सबसे बड़ा व्यापक वन प्रकार है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापक वन प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। शाल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा प्राप्त करते हैं? तो 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। कौन सा वह कारक नहीं है जिसने भारत में सूती कपड़ा उद्योग के स्थानीयकरण में योगदान दिया है? तो कौन सा वह कारक नहीं है जिसने भारत में सूती कपड़ा उद्योग के स्थानीयकरण में योगदान दिया है? शुष्क जलवायु। कौन सी कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु। किस संस्थान को भारत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अनुकूलन कोष के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता दी गई
है? तो नाबार्ड। भारत में जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अनुकूलन कोष के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। तो नाबार्ड। किस संस्थान को? नाबार्ड को। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में, जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? जो जलवायु डेटा के मानचित्रण होता है, उस कौन सा शब्द मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा को संदर्भित करता है जिसे समान मात्रा में बादल होते हैं? आइसोनेप्स। जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको आइसोनेप्स कहते हैं। मानचित्र में जलवायु का मानचित्रण करने के लिए बादल को दर्शाने में उनको आइसोनेप्स रेखाएं कहते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के तहत कौन सा जलवायु क्षेत्र आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहां 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है? 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। पश्चिमी तटों पर वह क्षेत्र स्थित है। उस क्षेत्र का नाम क्या है? भूमध्यसागरीय जलवायु। वह कैसी जलवायु क्षेत्र है? भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्सों में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो AW। ये कौन सा कोड अक्षर है? ये कोड है एक प्रकार का। कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोस्तों जो सारे प्रश्न हैं ये NCERT बेसिस पर हैं। ये जो NCERT किताब होती हैं उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं इन प्रश्नों में, आपको मैं एक चीज़ बताते चलूँ, इन प्रश्नों में इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको कहाँ मिल सकता है बताइए? ये कहीं ना कहीं किताब में लिखा होगा तभी इतना बड़ा स्टेटमेंट मिल सकता है। ये कोई अखबार में छपा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। जो ये प्रश्न है ये कोई अखबार में छपे हुए प्रश्नों के स्टेटमेंट नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ये अखबार में छपे हुए स्टेटमेंट है फिर उससे ये प्रश्न पूछा गया। ऐसा नहीं है, ये किताब में लिखा हुआ है। पर NCERT किताबें पढ़ने में बहुत समय लगेगा। और जो परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा के जो प्रश्न बनाए जाते हैं या कोई आयोग परीक्षा के जो प्रश्न बनाता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो NCERT किताब पढ़े फिर वहाँ से क्वेश्चन बनाए। वह जो क्वेश्चन बनाता है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रखते हैं। कम से कम मान लीजिए अगर कोई आयोग है उसने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कम से कम मान लो 5-6 हज़ार क्वेश्चन पहले से बना रखे हैं तो वह 5-6 हज़ार क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन देगा। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन 5-6 हज़ार क्वेश्चनों में से ही छांट कर देगा, पेपर बनाएगा। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें NCERT की जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न केवल वही पढ़ के जाने होते हैं और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। ना उनके पास टाइम है कि वो अलग से किताब पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन बनाएं, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरी NCERT किताब पढ़ पाएँ। NCERT किताब पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1 वर्ष का समय चाहिए, केवल किताब पढ़ने के लिए NCERT का इतना समय नहीं है आपके पास। उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव क्षेत्र। भारतीय मानसून और उत्तर अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ITCZ की स्थिति में बदलाव भारत में मानसून पैटर्न को प्रभावित करता है। जो ITCZ की स्थिति में बदलाव भारत में मानसून पैटर्न को प्रभावित करता है। कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित GM फसल है? तो कौन सी फसल है? BT कपास। भारत में खरीफ मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो खरीफ की फसल क्या है? कपास। आपका जो चावल है वह एक खरीफ की फसल है। गेहूँ, जौ, चना और मटर आपकी जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक, गेहूँ, जौ, चना, मटर ये कैसी फसलें हैं? रबी की
फसलें हैं। किस फसल को उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किस फसल को उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको किया गया है? गेहूं को। भारत में किस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के लौह अयस्कों के भंडार हैं? तो किस क्षेत्र में? उत्तरी उड़ीसा में। उत्तरी उड़ीसा में लौह अयस्कों के भंडार हैं। कोरापुट जिलों में पंचपटमाली निक्षेप किस खनिज के निक्षेप है? कोरापुट जिले में पंचपटमाली निक्षेप जो हैं किस खनिज के निक्षेप हैं? बॉक्साइट के। किसके निक्षेप हैं? बॉक्साइट के। भारी मात्रा में पानी वाले एक प्रकार के झरने का नाम क्या है? भारी मात्रा में पानी वाले एक प्रकार के झरने का नाम क्या है? कैटारेक्ट। कैटारेक्ट। बोकाजन एक सीमेंट संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है? बोकाजन एक सीमेंट संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है? असम में। स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। भारत में किस स्थान पर सबसे कम तापमान होता है? लेह में। लेह लद्दाख, आपने सुना होगा लेह लद्दाख। तो सबसे कम तापमान कहाँ होता है? लेह में होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में किस स्थान में मिलते हैं? तो जो पश्चिमी घाट हैं और जो पूर्वी घाट है, जो भारत इस तरह से बना हुआ है, तो जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है वो कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। हिमनदी प्रवाह द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति की पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम बताइए। तो इमलिम्स। हिमनदी प्रवाह द्वारा निर्मित अंडाकार आकार की पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम इमलिम्स है। किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। रबी और खरीफ के बीच की फसल मौसम को क्या कहा जाता है? रबी और खरीफ के बीच की फसल मौसम को क्या कहा जाता है? जायद की फसलें। क्या बोला जाता है? जायद की फसलें। जैसे तुम्हारी ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसलों में आता है। रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो रबी की फसलें बता चुका हूँ मैं कि गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये सब हमारी रबी की फसलें हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है जो असम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो असम का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? चाय। चाय जो है सबसे सर्वाधिक मात्रा में भारत के असम राज्य में उगाई जाती है। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं। जो निर्वाह कृषि होती है, कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में लौह और इस्पात दोनों की सघनता सबसे अधिक है? कहाँ? छोटा नागपुर पठार में। भारत के छोटा नागपुर पठार लौह और इस्पात उद्योगों की सघनता सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तो बालाघाट है। कौन सा राज्य भारत के लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु राज्य है। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन से राज्य शामिल हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम गलाने के संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो एल्युमिनियम सर्वाधिक गलाने के संयंत्र हैं वो कहाँ है? किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। कौन सी नदी बेसिन कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है और इसमें नोयल, काबनी, अर्कावती, अमरावती जैसी सहायक नदियाँ हैं? वो कौन सी नदियाँ हैं? कावेरी। किस राज्य में लौटते मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु राज्य में होती है। जब मानसून लौटता है तो सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। कुंद्रेमुख खदानें कहाँ हैं? तो कुंद्रेमुख की खदानें कहाँ हैं? कर्नाटका में है। भारत का कौन सा राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? जो बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति वो मेघालय राज्य करता है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी का वैकल्पिक नाम क्या है? रेगुर। बैरन द्वीप कहाँ है? तो बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो बोखारचू ग्लेशियर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। किस एजेंसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। किसने शुरू की? NHAI ने। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी? काली नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? मिलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? मिलम ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है। किस गौरी गंगा नदी का स्रोत कौन सा है? मिलम ग्लेशियर। कौन सा जाति समूह म्यांमार में सबसे बड़ा है?
तो पमार जातीय समूह जो है म्यांमार में सबसे बड़ा है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम होती है। पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है? जो पुराने कुएं होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? उसका कारण क्या है? निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे बोरिंग पंप स्थापित किए गए हैं, तो बोरिंग का पानी खींच ले, कुओं का पानी जितना भी होता है वो बोरिंग खींच लेता है। कौन सा वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त अनुप्रयोग है? तो वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त अनुप्रयोग कौन सा है? सिंचाई। जो वर्षा का जल संचयन जितना भी होता है उसका उपयुक्त रूप से अनुप्रयोग जो है सिंचाई में। वर्षा का जल सर्वाधिक किसमें चला जाता है? सिंचाई में। कौन सा राज्य उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो कौन सा राज्य उत्पादकों का उत्पादक नहीं है? हिमाचल प्रदेश। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन किस वर्ष किया गया था? DRDO का 1958 में। नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली जो है उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती। रेलवे जोनों की संख्या कुल कितनी है? 17 रेलवे जोन है। कितने जोन है? रेलवे जोन कुल मिला के 17 है। मध्य रेलवे जोन कहाँ है? मध्य रेल का जोन कहाँ है? वो मुंबई में। किस जोन कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है मध्य रेलवे का जोन। और भी बहुत सारे जोन हैं, जैसे NCR कहाँ पे स्थित है? तो NCR हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में है। 2011 में भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म था? 2011 की जनसंख्या में मुस्लिमों की संख्या कितनी थी भारत में? 14.2% है। कितनी है? 14.2% है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है वो नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी नदी उत्तराखंड के मेलन ग्लेशियर से निकलती है? तो कौन सी नदी? अभी ये प्रश्न आ चुका था। कौन सी नदी है? गौरी गंगा। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित है? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कौन सा किस राज्य में? केरला राज्य में। केरला। भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? फैजाबाद में। केरल की सबसे लंबी नदी भारतपुजा का दूसरा नाम क्या है? भारतपुजा का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। पोन्नानी है। कौन सी है? दूसरी नदी का नाम क्या है? पोन्नानी। अटलांटिक महासागर में अपने आयतन और व्यापक जल निकासी की दृष्टि से विश्व का सबसे शक्तिशाली नदी कौन सी है? अमेजन। अगर सबसे चौड़ी नदी पूछता है तो सबसे चौड़ी नदी जो है हमारी वो अमेजन नदी है विश्व की। अगर सबसे लंबी पूछता है नदी कौन सी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। नील नदी है जो किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। ओके। और किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है। किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? किस क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार में। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? कौन सी है? ताप्ती। जो प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है ताप्ती। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे गंगा और मान लो सोन नदी और आपकी हो गई यमुना, और एक ऑप्शन दिया होगा ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है ताप्ती। NCERT में ये फैक्ट दिया होगा कि लगभग 724 किलोमीटर है, तो 724 किलोमीटर में कौन सी नदी होगी? ताप्ती ही होगी। तभी ये ताप्ती प्रश्न का उत्तर सही है। नहीं तो महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो महत्वपूर्ण नदियों में से अगर ये फैक्ट न दिया जाता लगभग तो कावेरी भी हो सकता है प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी, और आपकी कृष्णा भी महत्वपूर्ण नदी है, परंतु ये फैक्ट दे रखा है इसमें कि लगभग 724 किलोमीटर है। तो जो NCERT में लिखा होगा कि 724 किलोमीटर की जो नदी है वो कौन सी है? ताप्ती। तो ताप्ती सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आप मेरी बात समझ पाए? कौन सी नदी तुमकुर जिले में
देवरायन दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है। कौन सी नदी है? सिमसा नदी है, जो तुमकर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले 221 किलोमीटर तक बहती है। कौन सी नदी है? सिमसा नदी है। 1950 में किस खगोल शास्त्री ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित करते हुए प्रस्ताव दिया कि सूर्य और सौर निहारिका से घिरा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ धूल भी शामिल हैं? वो है क्या? ओटो स्मिथ। ओटो स्मिथ है। ओटो स्मिथ। स्मिथ। भारत के 4 बड़े महासागरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को किसके तहत जोड़ा गया? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा। किसे जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया है? किसे जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ का रण। कच्छ के रण में सर्वाधिक जंगली गधे पाए जाते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र में। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूरी पर है? तो सूर्य जो पृथ्वी से है लगभग 150 मिलियन दूरी पर है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। कौन सा पीले हरे से हरे रंग का रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रामैफिक अग्नि चट्टानों जैसे बेसाल्ट, ग्रेबो, ड्यूनाइट, डायबेस और पीरियोडोटाइट में पाया जाता है? ओलिवियन। ओलिवियन। हिंद महासागर में 23,560 फीट की अधिकता गहराई वाली समुद्री खाई का नाम क्या है? तो जावा ट्रेंच। हिंद महासागर में जो सर्वाधिक अधिकतम गहराई वाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? जावा ट्रेंच बोलते हैं। जावा ट्रेंच। और सर्वाधिक अगर विश्व में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में स्थित है वो मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को कहा जाता है ज्वार। क्या बोला जाता है? ज्वार। भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर है। कौन सी खुली गड्ढे वाली तांबे की खदान है? तो खुली गड्ढे वाली तांबे खदान कौन सी है? मलाज खंड बालाघाट, जिसे जिला कहाँ स्थित है? एमपी राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? सुबनसिरी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी है। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति का एक प्रकार है अल्पाइन वनस्पति। अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है, उड़ीसा से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? महानदी। खासी पहाड़ियों के में मासिन नाम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी भाग, जो खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो मेघालय में स्थित है। मासिन नाम कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय राज्य में स्थित है। कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण कौन सा है? पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान राज्य है। भूटान राज्य है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने लगभग भूगोल के 100+ क्वेश्चनों को पढ़ा, जो हमारी रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक सार संग्रह से पूछे गए प्रश्नों का एक संग्रह है, जिसमें लगभग 25,000 तक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि हम इन प्रश्नों को प्रतिदिन 100-150 पढ़ते हैं तो लगभग इस पुस्तक को 1 माह में ख़त्म किया जा सकता है। परंतु रिवीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक बार में ये क्वेश्चन पूर्णतः याद नहीं हो सकते, पर जब हम इनको लगातार पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे डेली, अगर वीडियो को लगभग दिन में 15 मिनट भी देखेंगे, पहली बार में तो हमको वीडियो लगभग पूरा देखना पड़ेगा समझने के लिए, दूसरी 35 मिनट तक देना पड़ेगा समय,
फिर उसके बाद हम लोग जब प्रतिदिन इस वीडियो को लगभग 1 या 2 बार देखेंगे तो दिन भर में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा हमें 2x की स्पीड में पढ़ने पर, और लगभग 15 मिनट में हम पूरे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो प्रतिदिन अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन इसको रिवीजन जरूर कीजिए दिन में 2-3 बार, तभी आप इन प्रश्नों को याद रख पाएंगे। और ज़रूरी ये नहीं कि आप प्रश्नों को 25,000 क्वेश्चनों को ही याद करें। अगर 25,000 क्वेश्चन में से अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेंगे ही ना प्रश्न। तो हमें डेली इन चैप्टरों को प्रतिदिन रिवीजन जरूर करना है, दिन में 2-3 बार जरूर देखना है, 10-10, 15-15 मिनट समय देकर। तो दिमाग में एक प्रश्न बच जाएंगे तो एग्ज़ाम में हमारे लिए अत्यंत फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।